ये आ गया हमारा पहला ऑर्डर और बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने पिकअप लोकेशन पे, जो कि है 2.34 किलोमीटर्स का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलहॉलिक। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। एंड एज यूजुअल हम इस वीडियो में देखेंगे कि जोमेटो में पार्ट टाइम डिलीवरी काम करके कितना कमाया जा सकता है। आज का इंसेंटिव है 150 रुपये, जिसमें हमें 2 गिग्स पूरे कंप्लीट करने हैं और एक भी गिग इनकम्प्लीट नहीं रखना है। और इसी के साथ हमें कंप्लीट करने हैं पूरे 8 ऑर्डर्स। इसमें एक ही ऑर्डर हम डिनाइल कर सकते, कैंसिलेशन 0। और हमें लॉगिन रहना है 3.5 घंटे के लिए, शाम 7 से लेकर रात 11:59 के अंदर। इसी के साथ हम पहुंच गए अपने पहले पिकअप लोकेशन पे। रेस्टोरेंट बोलकर ये कौन से पार्किंग लॉट में घुस रहा है भाई, ये मत सोचना। ज़्यादातर मॉल्स के अंदर वाले रेस्टोरेंट में डिलीवरी पार्टनर्स को अलाउ नहीं करते। ऑर्डर्स को पिकअप करने के लिए ऐसे बेसमेंट्स में हब बनाया जो होता है, जहाँ से हमें अपना ऑर्डर पिकअप करना होता है। रेस्टोरेंट का ही कोई बंदा बल्क में रेडी ऑर्डर्स को लेके आएगा और फिर हमारे ऑर्डर आईडीज़ को वेरीफाई करके ऑर्डर्स हमारे हैंड ओवर कर देगा। ये हो गया हमारा ऑर्डर पिकअप और मैं इनको रेटिंग 0 देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम लगाया मेरा ऑर्डर हैंड ओवर करने में। जब मैं यहाँ पे आया था तब तो ऑर्डर रेडी दिखा रहा था, मगर इन्होंने 14 मिनट्स डिले किया नीचे ला के देने में। मर जाएगा कुत्ते की मौत। ये गाना मैं अपने आप को डेडिकेट करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने गलती की थी। मैंने ये गलती की कि मैं लेफ़्ट साइड से ओवरटेक करने गया था। और अब हम पहुँच गए अपने पहले वाले ड्रॉप लोकेशन पे। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। बिजली चली गई, जिस वजह से लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पहुंचने से पहले ही रिटर्न ग्राउंड फ्लोर पे आ गया। रन। A few moments later. 4 फ्लोर सीढ़ी से ऊपर चढ़ते चढ़ते मेरी हालत ख़राब हो गई। ये हो गया हमारा पहला ऑर्डर डिलीवर्ड। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप देख सको कि डिस्टेंस और अर्निंग्स कितना हुआ। ये आ गया था हमारा सेकंड पिकअप ऑर्डर, और जहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑर्डर डिलीवर किया था वहाँ से मैं 1 किलोमीटर दूर आगे आ गया था, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर ज़्यादा गिरते नहीं थे। तो मैं वहाँ से आगे आ गया था और उतने में कोई चुलबुल ढाबा का ऑर्डर गिर जाता है। ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर पिकअप। अगर आप इस चैनल पे नए हो या मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कस्टमर ने ड्रॉप किए हुए लोकेशन पे तो मैं पहुंच गया था, मगर उनका एड्रेस इनकम्प्लीट था, यानी कि बिल्डिंग का नाम नंबर वगैरह कुछ नहीं था। तो जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे रुक के कस्टमर को कॉल लगाना पड़ा। और ये जो स्क्रीन पे जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं ये कस्टमर का नहीं है, ये जोमेटो का हेल्पलाइन नंबर्स है। ये हो गया हमारा सेकंड ऑर्डर डिलीवर्ड। एक 5 मिनट पहले मैं ऑर्डर देने के लिए इसी रोड से गया था, तब इनको देखा था कि यहाँ पे कॉलीफ्लावर बेच रहे थे, और अब आके देखा तो भैया के पास पूरे कॉलीफ्लावर ख़त्म हो गए थे। फिर पता नहीं दीदी को क्या मन हुआ, तो उन्होंने बोला कि मैंने एक अपने घर ले जाने के लिए रखा हुआ है, वो आपको ला के दे देती हूँ। और इतना बड़ा फ्लावर उन्होंने मुझे सिर्फ 10 रुपये में दिया। A few moments later. इतने देर में जिस एरिया में था उस एरिया का नाम था लोगांव। यहाँ पे ऑर्डर ज़्यादा गिरते नहीं है, तो मैं विमान नगर की और एयरपोर्ट रोड के वजह जा रहा था कि इतने में मेरे को एक ऑर्डर गिर गया
जिसका पिकअप लोकेशन ही 5 किलोमीटर था। और ठीक मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एयरपोर्ट का रनवे था जिस पे एक एरोप्लेन ने टेक ऑफ कर लिया। देखिए कैसे कुछ रेस्टोरेंट इतना अच्छे से ट्रीट करते हैं सबको एक जैसे कि बिना किसी भेदभाव के, और कुछ रेस्टोरेंट होते हैं जो कि अंदर तक अलाउ नहीं करते। और अब मैं पहुंच गया था थर्ड ड्रॉप लोकेशन पे। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स ऑलरेडी लिफ्ट का वेट कर रहे थे तो मैं पीछे हट गया क्योंकि ये छोटा लिफ्ट था और मुझे पता था कि इसमें ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होगा, मतलब 4 मेंबर्स के ऊपर ये ओवरलोड हो जाएगा, तो इसलिए मैं पीछे हट गया। मगर ये रेसिडेंट अच्छे थे जिनने वापस से आके मुझे अंदर बुलाया, मगर मैंने बताया उनको कि कैपेसिटी नहीं है तो आप चले जाइए। कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑर्डर्स के पैसे हमारे पास रखने का एक लिमिट होता है। अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाए तो वो पैसे वापस जोमेटो में डिपॉजिट करने तक आईडी टेम्पोररी ब्लॉक हो जाती है, जो कि इन भाई की भी हो गई थी। और इसी के साथ आ गया मेरा चौथा ऑर्डर। भाई नए थे शायद से, उनको ये समझ में नहीं आया, फिर उनको मैंने एक्सप्लेन किया। और भैया के पास वापस डिपॉजिट करने के लिए पैसे तो थे मगर वो कैश में थे, जो कि उनको ऑनलाइन में चाहिए था, यानी कि अकाउंट में। ऐसे ही कुछ सिचुएशन मेरे साथ भी हो गई थी स्टार्टिंग में, तो वो याद आ गया तो मैंने भैया को हेल्प कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे ना कहीं से भी एडजस्ट नहीं हो पाता है। पैसे तो होते हैं मगर अकाउंट पे नहीं होते, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो जैसे कि आपने पहले भी देखा, जिस कस्टमर को मैंने ऑर्डर डिलीवर किया उन्हीं को ये भैया ने भी ऑर्डर डिलीवर किया था, तो उनका कैश ऑन डिलीवरी उन्होंने वो 500 वाली नोट दी थी शायद से, तो वही नोट इन्होंने मुझे दी और मैंने देखा कि वो नोट फटी हुई थी, तो मैंने भैया को बोला भैया प्लीज़ एक्सचेंज कर लो। और भैया ने फिर दूसरी नोट दी और वो तुरंत गए कस्टमर के पास नोट एक्सचेंज करवाने के लिए। वहाँ से निकलने के बाद मैं जैसे लोकेशन पे जा रहा था ऑर्डर पिक करने के लिए, तो मुझे एक और ऑर्डर भी आ गया था जो कि हो गया अभी मल्टी ऑर्डर। तो पहले वाले लोकेशन पे तो अभी अपन आ गए, यहाँ से ऑर्डर लेंगे और अपन जाएंगे अपने सेकंड वाले लोकेशन पे ऑर्डर पिक करने के लिए। याद है मैंने पहले वाले ऑर्डर पे भी इन्फॉर्म किया कि मॉल्स के अंदर हमें अंदर अलाउ नहीं करते, तो ऐसे हब्स होते हैं जहाँ पे अपने को जाके ऑर्डर पिकअप करना होता है।
इसी के साथ हमारे हो गए दोनों ऑर्डर के पिकअप, यानी कि 4th और 5th ऑर्डर हमारे अपने पिकअप हो गए थे। और अब मैं पहुंच गया था 4th ऑर्डर के ड्रॉप लोकेशन पे। तो मेरे मल्टी ऑर्डर का जो सेकंड ऑर्डर था वो था कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑर्डर। तो पहले ऐप ऐसा QR कोड दिखाएगा जो कि उस पर स्कैन करने से डायरेक्ट जोमेटो को पेमेंट चला जाएगा। अगर कस्टमर के पास कैश ही है तो वो आपको कैश ही कलेक्ट करना होगा, या फिर इस QR कोड के ज़रिए भी आप पेमेंट ले सकते हो। तो इस QR कोड के ऊपर लेने से क्या होगा, अपने जो पॉकेट का लिमिट होता है कैश ऑन डिलीवरी रखने का, उस पर कुछ असर नहीं होगा। तो मैं पहले प्रेफर करता हूँ कि इसी QR कोड के ऊपर पेमेंट रिसीव करूँ। 149। और ऑर्डर था 149 रुपीज़ का, मगर भैया दे रहे थे 500 की नोट। अब मैं चेंज कहाँ से लाता इतना, तो मैंने भैया को डायरेक्टली मना कर दिया और उनको बोला कि आप ऑनलाइन ही पेमेंट कीजिए या फिर एग्जैक्ट चेंज दीजिए। 149। और ये आ गया हमारा 6th ऑर्डर, जो कि बहुत ही नज़दीक है। डबल 52628 52628। अब तक तो 6 ऑर्डर कंप्लीट हो गए थे। जब तक अगला ऑर्डर गिरे तब तक कुछ खा लेंगे सोचकर मैं चलता हूँ फूड कॉर्नर की ओर, मगर उतने में ये नया ऑर्डर आ जाता है। कि जब से ज़ोमेटो काम करने का चालू किया है मैंने, तब से ना बिज़नेस के आइडियाज़ बहुत सारे आए दिमाग में, मगर फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से जो कि मैं नहीं कर सकता।
किसी हाईली पॉपुलेटेड लोकेशन जैसे कि कोई कॉलेज या आईटी कंपनी के नियर बाय में शॉप रेंट पे लिया, कोई आइसक्रीम ब्रांड का फ्रेंचाइज लिया और बस स्विगी जोमेटो पे अपनी शॉप खोल लो। जो भी ऑर्डर्स आएंगे बस नाम देखना है, पैक करना है और ऑर्डर को हैंड ओवर करना है। ये क्या है? और ये हो गया हमारा 7वां ऑर्डर कंप्लीट। अब टाइम हो रहा था रात के 11, 7:30 से लेकर 9:30 और 9:30 से 11 के 2 गिग कंप्लीट हो गए थे, पर ऑर्डर सिर्फ 7 ही हुए थे। तो ऑब्वियसली मुझे 3rd गिग भी बुक करके कंप्लीट करना पड़ेगा। काफ़ी देर मैंने इस दानुरी लोकेशन पे ऑलरेडी इंतज़ार किया, मगर कोई ऑर्डर नहीं आया, तो मैं निकल पड़ता हूँ विमान नगर की ओर। साथ ही में एक और जोमेटो भैया आए, वो उनका भी सेम सीन था, तो उनको भी कुछ 2 ऑर्डर कम गिरे थे, उनका फुल डे था, तो वो भी निकल पड़े विमान नगर की ओर। तो जाते जाते देखते किसको पहला ऑर्डर आता है, भैया को या फिर मेरे को। और भैया से पहले मेरे को ही ऑर्डर आ गया, तो ये मेरा लास्ट ऑर्डर रहेगा आज का, तो इसको फटक से जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ये भैया जिस स्पीड से गए थे, मुझे लगा या तो ये किसी को ठोकेंगे या खुद ठुकेंगे, तो वही सीन होने ही वाला था कि बच गए। तो आज का हमारा लास्ट ऑर्डर हमने पिकअप कर लिया, और जो ड्रॉप लोकेशन था वो था डिफेंस एरिया के अंदर, तो वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं होता है। तो इसी के साथ हमारे 8 ऑर्डर्स भी कंप्लीट हो गए और आज का इंसेंटिव टारगेट भी रीच हो गया। तो आज का हमारा अर्निंग्स था 524 रुपीज़ 54 पैसे 150 इंसेंटिव के साथ में, और ये टोटल डिस्टेंस आप देख सकते हो ट्रैवल किया है 35 पॉइंट चेंज किलोमीटर्स। तो बस यही था गाइस आज के इस वीडियो में। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और बी सेफ, राइड सेफ।